हैंड रेस कर सकते हैं, जितने भी बच्चे जानते हैं। जिन लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है कि क्यों यूज करते हैं, क्या नीड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, है ना, वो हैंड रेस कर सकते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि हैंड रेस करते हैं तो कैमरा भी ऑन कर लें तो और भी बेटर होगा हमारे लिए, ठीक है। ओके, आदित्य पांडे बताइए। सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रकार का फॉर्मल लैंग्वेज है। यस अभिषेक आप बताइए। सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब इससे हम लोग प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। ये हेल्प करता है हम लोग को कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट रोहित। Sir, programming language, program which is we use for language which is used for programming is called programming language. ठीक है, और बच्चे हैं। यस नीरज। यस सर, किसी भी स्पेशल टास्क परफॉर्म कंप्यूटर से परफॉर्म कराने के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं सर। ठीक है, ओके। उज्जवल। Yes, sir. Programming language is used to communicate with computer. It is used to give instructions to computer to perform some specific task. ओके, नेक्स्ट 38 roll number. Sir, the language that are used to write a program or set of instruction. ठीक है, It basically give a platform to write any program in a computer or system. ओके। सो नेक्स्ट आनंद। Sir, programming language gives us platform to a programmer to write a program. ठीक है, और कोई? यस शिवम का भी है ऑप्शन, और बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने किया है। 2-3 बच्चे को और भी मैं अलाउ करूंगा। यस 29 roll number. Sir, a programming language is a set of instructions which are used to write a program on a system. ओके, यस शिवम। So like we communicate in English and Hindi with each other in human being, so we made program to communicate with computer. ठीक है, ये भी सही है। यस आदित्य सिंह 39 roll number. यस 39 roll number. ओके, बहुत सारे बच्चों का है, एक बच्चे को मैं और अलाउ करता हूं। 117 roll number. Yes, sir. Sir, programming language are the sets of program which help us to communicate with the computer or any machine. चलिए, मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा आपके बैच में कि आप लोगों ने, जब मैंने पूछा ना, कई बहुत बच्चों ने आई थिंक आंसर दिया है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, है ना। देखिए, अब मोस्टली जो है जितने लोगों ने बताया, सारे लोगों ने मतलब मोस्टली अप्रोक्सीमेटली सही आंसर दिया है, ठीक है। तरीका अलग था उनका डिफाइन करने का तरीका, बट जो एक्चुअली वो कहना चाहते हैं वो आपका करेक्ट है। बाकी सारे बच्चे म्यूट कर लेंगे प्लीज, बच्चों का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लेंगे आप। ओके, तो अब मैं कंटिन्यू करता हूं बच्चों। देखो, ओरिजिन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे हुआ। अभी कुछ बच्चों ने बताया था कि सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, सिस्टम को इंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये भी सही है। कुछ बच्चों ने बताया कि जैसे हम हिंदी इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, ये भी सही था। तो आई थिंक जितने लोगों ने बताया, कितने ने बोला कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, प्रोग्राम लिखने के लिए, ये भी सही बताया। बट जो बेसिक चीज है ना, वो हम समझते हैं। देखिए, तो डीपली जाते हैं। अभी हम बात करते हैं कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, हम क्यों यूज करते हैं, या फिर जो सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर हम क्यों यूज करते हैं। कोई बताओगे आप में से? एनीवन? सॉफ्टवेयर हम क्यों यूज करते हैं? यस क्षितिज, जस्ट 1 मिनट क्षितिज, मैं आपको अलाउ करता हूं अभी। यस क्षितिज बताइए। Sir, we use
software to do a certain task. यस, वेरी गुड। तो बेसिकली देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सब लोग म्यूट कर लेंगे, अच्छा रहेगा। देखिए, अब है क्या ना कि जनरली सबसे पहली बात समझिए, हमारे आसपास बहुत सारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है ना। हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं या नहीं करते हैं बच्चों? डे टू डे लाइफ में मान लीजिए सिंपल सी बात, आजकल आपके हर चीज के लिए सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल है ना। बट एज्यूम कीजिए, आप उस जमाने की बात कीजिए जिस समय टिकट बुक करने के लिए लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ता था। आप उसको भी छोड़ दीजिए, आपको शॉपिंग करना होता तो हर एक चीज के लिए आपको शॉपिंग मॉल, मार्केट घूमना पड़ता था। उसमें क्या है, उसके अलावा चलिए और भी हो जाइए, आपको यदि कैब बुक करना है तो उसके लिए आप किलोमीटर जाके वहां से कैब बोल के फिर कैब के साथ लाओगे, फिर जाना पड़ता था। बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे ना। सो ये सारे प्रॉब्लम्स ऐसे थे जो हमें डे टू डे लाइफ में फेस करने पड़ते थे। या सुनो, ऐसे प्रॉब्लम्स को हम क्या कहते हैं? रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कहते हैं। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स जो हम रियल वर्ल्ड में फेस करते हैं। तो बेसिकली वैसे प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। और वो सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए हमें किसी न किसी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जिसके हेल्प से हम प्रोग्राम को राइट करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं एंड देन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे आजकल आपने सुना होगा IRCTC का साइट है, एप्लीकेशन है। क्या फायदा हुआ आने से? जिस चीज के लिए हमें मॉर्निंग में उठ के समय से पहले लाइन में खड़ा होना पड़ता था, कहाँ पे, चाहे कोई भी मौसम, ठंड हो गर्म हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। आपको लाइन में, यदि काउंटर 8 बजे ओपन होगा तो आपको उससे पहले जाके लाइन में खड़ा होना पड़ता है। यदि आपके आसपास है तो बहुत अच्छी बात, दूर है तो और भी प्रॉब्लम होती थी लोगों को। वहां तक छोड़ दीजिए, ये तो प्रॉब्लम्स की बात की मैंने। आपको फाइनेंशियल कितना प्रॉब्लम होता था, देखिए कि आपको वहां जाने के लिए किसी न किसी कैब के थ्रू, किसी ऑटो के थ्रू जाना पड़ता होगा। इसके अलावा ये भी गारंटी नहीं कि आप जाओगे वहां पे लाइन में खड़े हो और आपको टिकट मिल जाएगी, ये भी प्रॉब्लम, ये भी श्योर नहीं था एट दैट टाइम। यस सर, कभी कभी ऐसे मैंने भी कुछ लोगों को देखा है जो लाइन में खड़े हैं और उनका नंबर आने ही वाला है, पता चला टिकट खत्म हो गया जहां उन्हें जाना है। ऐसा भी मैंने देखा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स ही हुए ना। शॉपिंग करना है आपको, किसी भी काम को छोड़ के शॉपिंग जरूरी है करना, तो आप किसी भी काम को, इंपॉर्टेंट काम को छोड़ के आप शॉपिंग करने चले जाते थे। शॉपिंग करने जाना, ऑटो फेयर, बहुत सारे फेयर्स आपको फेस करने पड़ते थे। बट आजकल क्या है, घर बैठे जैसे आपको 2 मिनट टाइम मिला, आप फ्लिपकार्ट से, अमेजन से बहुत सारी चीजों को शॉपिंग कर सकते हो। यस है ना, आप घर बैठे टिकट बुक कर सकते हो, पेटीएम से, IRCTC साइट्स हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। यस है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए ना। कैसे सॉल्व हुए? जब हमारे पास सॉफ्टवेयर आने लगे, जब हमारे पास एप्लीकेशंस आ गए। यस है ना। तो ऐसे ही रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, और सॉफ्टवेयर के डेवलप करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, जिसे सिस्टम कौन समझ सकता है? हमारा कंप्यूटर सिस्टम समझ सकता है ना। तो इसीलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ते हैं, और इसीलिए जो हमने टॉपिक मैंने आपको सामने में डिस्प्ले किया है, ओरिजिन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और यही से आपका ओरिजिन हुआ किसका? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। एक्चुअली हमें करना क्या है, हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास कंप्यूटर है, उसमें हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर से हमें इंटरेक्ट करना होता है, उसको इंस्ट्रक्ट करना होता है हमें, ताकि वो कोई टास्क परफॉर्म करे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हेल्प लेते हैं। यस और नो? क्लियर बच्चों? चलिए एक मिनट बच्चों, होल्ड कीजिएगा। क्लियर बच्चों? यहां तक कोई डाउट है? नहीं। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं, कोडिंग नहीं हो सकता। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए की जरूरत पड़ती है, इंग्लिश हमको ऑपरेट करने की जरूरत पड़ती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने बताया आपको, फिर क्या हेल्प से हम क्या करते हैं, में आ गया होगा बिगिनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ था। तब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे क्या? होता गया, डेवलप होते गए, क्योंकि लोग लेवल हो गया उनके लिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। बच्चों अभी मैं कुछ बताना चाहूंगा। कंप्यूटर जूस, आजकल जो हम कंप्यूटर में कंप्यूटर जूस में कौन सा था? इलेक्ट्रिक कंप्यूटर।
मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनिक का मैकेनिकल कंपोनेंट्स थे। मिस्टर टॉमी फ्लावर इन्वेंटेड, जिसका नाम था कोलोसस, जो कॉर्नेट जिसने बनाया उसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स थे, कंप्यूटर से नहीं, ये सारे से इलेक्ट्रॉनिक से स्टार्ट होता है। लैंग्वेज है जो कंप्यूटर। यस रोहित, यस रोहित, बाइनरी डिजिट समझते, बाइनरी नंबर, इसके बाइनरी लिए लैंग्वेज। वर्ड यूज कर सकते हैं आप, कोई वर्ड? ओके नीरज। मशीन लेवल लैंग्वेज सर। वेरी गुड वेरी गुड। बेसिकली हमने बताया ना कि कंप्यूटर जो है मशीन है, कंप्यूटर में जो पार्ट्स है वो हार्डवेयर वो सारे मशीन है, और मशीन किस लैंग्वेज को समझता है? वो मशीन लैंग्वेज को समझता है, दैट इज कॉल्ड जीरो एंड वंस। उसको हम जीरो एंड वंस कहते हैं, जीरो वंस के फॉर्म में होता है, उसको वो समझता है। मतलब हम तो सब क्या हम समझते हैं हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश लाइक वर्ड को समझते हैं, हिंदी समझते हैं, बट कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड जीरोस एंड वंस, जिसे हम क्या कहते हैं? मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और इसका इवोल्यूशन कब हुआ? 19, जब आप जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट हुआ कंप्यूटर, आपको आई थिंक यस वन जो है, अब आपको पता है आपके कंप्यूटर जो है कंपोनेंट होता है, दैट इज या माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, वो सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, प्रोसेसर ट्रांजिस्टर से बना होता है, और वही टास्क फॉर्म करता है। जो टास्क फॉर्म करनी होगी हम किस फॉर्म में देते हैं उसको? जीरो। तो अब एक क्वेश्चन है बच्चों, तो उसको कंप्यूटर समझ पाता था, बट देयर वाज अ डिफिकल्टी। क्या हमने समझ किया, कुछ लिमिटेशंस थे वहां। जीरो वन सब समझ सकता है क्या बच्चों? उसको समझ पाओगे? नहीं, आपको समझ थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे स्टार्ट जो प्रोग्रामिंग करते थे ना, वो जीरो वन के फॉर्म में करते थे। टास्क इतना था कि कुछ लोग ही कंप्यूटर जान पाते थे उस समय, कुछ लोग ही कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाते थे, और इसीलिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थे वो यूज भी बहुत कम ही लोग करते थे, और इसीलिए उस समय उतने सॉफ्टवेयर उतने प्रोग्राम्स डेवलप नहीं थे। उसकी सेकंड प्रॉब्लम क्या है देखिए, डिबगिंग बिकम्स डिफिकल्ट। मान लीजिए जीरो वन के फॉर्म में आपने बहुत मुश्किल से प्रोग्राम राइट भी कर लिया, बाद में पता चला कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, कहीं आपने मिस्टेक कर दिया हो, उसको ढूंढना भी जो है वो क्या होता है बच्चों? बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, उसी को डिबगिंग बोलते हैं। थर्ड देखिए क्या है, ऑल ऑपरेशन कोड हैव टू बी रिमेंबर्ड। अब आपको ऐड करना है तो एडिशन के लिए सिंपल प्लस माइनस जो यूज करते हो उसके करस्पॉन्डिंग भी कोड होगा। आप ए लिखते हो उसके करस्पॉन्डिंग भी कोड होगा, आप 5 लिखोगे उसके करस्पॉन्डिंग भी कोड होगा जीरो वन के फॉर्म में। तो क्या ये पॉसिबल है कि हर कोई इसे याद रख सकता है हर एक कोड को? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो दैट्स व्हाई इट इज अ डिफिकल्टीज दैट कि कुछ लोग उस मशीन लेवल लैंग्वेज में समझ नहीं पाते थे, प्रोग्रामिंग नहीं कर पाते थे, इसीलिए इतना फेमस नहीं हुआ। देयर विल बी अ मोर एरर प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम्स आ गई तो फिर उसको ठीक करना बहुत मुश्किल काम था। कब? जब आपके पास मशीन लेवल लैंग्वेज। देन बच्चों उसके बाद तो 1940s में मशीन लेवल लैंग्वेज भी थे, उसके बाद 1950s में बच्चों एक नेक्स्ट लैंग्वेज डेवलप किया गया, दैट इज कॉल्ड असेंबली लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अब ये क्या है? जो जहां पे हम हर एक चीज के लिए हम जीरो वन के फॉर्म में कोड को याद रखते हैं, जैसे हमें एडिशन करना है तो हम ऐड लिखेंगे, मल्टीप्लाई शॉर्ट फॉर्म याद करते हैं, ठीक है? था एक वर्ड था जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो 1940 और इसमें जो हम कोड लिखते थे किसके लिए? पार्टिकुलर कोड हुआ करता था, जो कि फायदा ये हुआ बच्चों कि जो कुछ लोग जो है प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर दिया, कुछ लोग और भी इंक्रीज हो गए। डिफिकल्टी क्या था? मेन डिफिकल्टी ये देखिए, आपको जैसे मैंने बताया प्रोग्राम को भी राइट करेंगे तो किसे देंगे रन करने के लिए? उनका कोड, मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज। और हम तो अब जब असेंबली लेवल टू एक्जीक्यूट दैट कोड, वो उसे समझ ही नहीं पाए। हम तो लिख तो लिए हैं प्रोग्राम को, बट हमें एक्जीक्यूट करने के लिए एक प्रोग्राम को डेवलप किया गया, एक एप्लीकेशन डेवलप किया गया असेंबली। उसका काम क्या था बच्चों? उसका में लिखेंगे हम तो उसको वो क्या करता था। इसीलिए एक डेवलपर पूछे व्हाट इज असेंबलर, तो आप क्या बोलोगे? असेंबलर इज द प्रोग्राम और असेंबली लेवल लैंग्वेज इनटू, ये एडिशनल हो गया ना, ओवरहेड हो गया। नुकसान ये हो गया कि हमें सॉफ्टवेयर और रिक्वायरमेंट हो गई, इंक्रीज हो गई। मतलब अब प्रोग्रामिंग आप कर लो कोई टेंशन मशीन लेवल लैंग्वेज में, और फिर आप उसको रन कर लो। क्लियर है? कुछ लिमिटेशंस थे, है ना, इसके भी कुछ। इट वाज वेरी डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट। तो ये थोड़ा आसान तो था, बट स्टिल इट वाज अ डिफिकल्ट। लोगों को समझना, ह्यूमन बिहेवियर जानते हो कि पहले जब फोन थी तो फोन में जब कौन सा मोबाइल आया, सिंपल वाला मोबाइल आपने देखा होगा नोकिया का, जो सिंपल मोड किया। अब उसमें भी प्रॉब्लम आ गई कि आप एक नाम से 10 लोग हैं, तो फिर पता करना मुश्किल हो गया किसका ये फोन नंबर है। तो फिर लोगों ने और भी प्रॉब्लम सॉल्व किया। जब मल्टीमीडिया वाला है ना, तो लोग फोटो के साथ सेव करना स्टार्ट किए, ग्राफिकल। तो ह्यूमन नेचर क्या होता है कि नंबर्स के रिस्पेक्ट में वो नाम याद रखना आसान समझते हैं, लेकिन नाम के रिस्पेक्ट में वो चेहरे से याद करना ज्यादा आसान समझते हैं। तो इस तरह से जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्टी, आसान था मशीन लेवल के रिस्पेक्ट में, लेकिन थोड़ा मुश्किल ये था कि अभी भी हमें कोड याद रखना पड़ता था हर एक चीज के लिए। दैट वाज अ डिफिकल्ट थिंग, है ना? इसके भी सिंटैक्स लिखने के लिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी। देन बच्चों एक नेक्स्ट लैंग्वेज आया, दैट इज कॉल्ड
था, क्यों था, मैं इसके बारे में बताता हूँ। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट हो गया। क्यों इसको हाई लैंग्वेज को समझता है, हमने उसे क्या बताया, मशीन लेवल लैंग्वेज। जिस तरह से हम इंग्लिश, वैसे हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग करते हैं, किसमें, जो ह्यूमन जो वो समझते हैं उसको क्या नाम दे दिया, हाई लेवल लैंग्वेज। जिससे वो मतलब ये कि जो हम प्रोग्रामिंग C++ का नाम सुना होगा, PHP का नाम सुना होगा, ये सारे या प्रोग्राम जो लिखते हैं वो क्या इंग्लिश लाइक वर्ड की तरह होता है, वहां ABC सिंबल आप देते हो, इसलिए इसको चूंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि दुनिया को आपको है ना, अपने आप को क्या मानता है, वो सुपीरियर है लैंग्वेज होगा, क्योंकि वो सबसे ऊपर अपने आप को समझते हैं। ठीक है बच्चों में, बट प्रॉब्लम्स ये थी बच्चों कि हम प्रोग्राम तो लिख सकते हैं बट स्टिल हमें एक्सिक्यूट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोसेस नहीं है। तो उसके लिए फिर एक का नाम था कंपाइलर बच्चों, और वो कंपाइलर का काम यही था कि जो हमारे कन्वर्ट करने का काम था, इसका कन्वर्ट आसान ये हो गया बच्चों कि अब आप कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर देगा और उसे प्रोसेसर को दे देगा। एक्सटेबल लैंग्वेज आया तो लोगों के बीच ये फेमस वर्ड की जिस तरह से वो बोलते हैं वैसे कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गए, सॉफ्टवेयर डेवलप होने लगे, तो लोगों ने उसके हेल्प से अपने सिंपल सी बात, अब मैं कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी में ये बताता हूं कि अब मुझे समझ में आ गया होगा, सिंपल सी नीड है कि हमें सॉफ्टवेयर चाहिए और सॉफ्टवेयर के लिए हमें कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे नॉलेज में होनी चाहिए। यस और नो? सेकेंड, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की मैंने, तो टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपको मैंने बताया मशीन लेवल लैंग्वेज, सेकेंड मैंने बताया आपको असेंबली लेवल लैंग्वेज, और थर्ड मैंने आपको बताया हाई लेवल लैंग्वेज। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं बच्चों, आप लोगों से, अभी कौन सा लैंग्वेज चल रहा है ये बताओ। अभी जो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग जो सीखते हैं पाइथन, C++, ये कौन से लैंग्वेज है? तो बहुत सारे लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं आई थिंक, है ना। कुछ लोगों ने हैंड रेज भी किया है, मैं उन लोगों से पूछ लेता हूं। यस नीरज। हाई लेवल लैंग्वेज सर। यस उज्जवल। हाई लेवल लैंग्वेज सर। यानी मुझे लगता है सबका आंसर सेम होगा, है ना, आई एक्सपेक्टेड। सो देखिए, कहने का मतलब ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज है, और यहां से आपका हाई लेवल लैंग्वेज जो आप कहते हैं ना, C++, जावा, पाइथन, ये सारे जो है हाई लेवल लैंग्वेज, यहाँ से इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। अब हाई लेवल लैंग्वेज में बात करेंगे तो बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे लैंग्वेज है बच्चों, बट सारे को यूज करना पॉसिबल नहीं है, सारे के बारे में याद रखना पॉसिबल नहीं है, सबको सीखना पॉसिबल नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, आपको पता है ना, दुनिया में डेली रोज बहुत सारे लोग आते हैं और जाते भी हैं, लेकिन लोग किनको याद रखते हैं? जो कुछ करके जाते हैं, कुछ फेमस होके जाते हैं। यस ना? तो वैसे ही बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उसमें से कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो बहुत फेमस हैं, जैसे आपने C का नाम सुना होगा, PHP का नाम सुना होगा, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि। तो अब बच्चों डिस्कस करेंगे कौन कौन से हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैंने शो किया है, वो समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको, कि यार जैसे जैसे कंप्यूटर का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ वैसे उनके फॉर्म में होता है। देन कम्स, और ये क्या होता है, इसमें निमोनिक्स यूज होते हैं। क्या होता है बच्चों? हर एक ऑपरेशन के बदले एक कोड ऐड करना है, तो एंड देन 1960s में पढ़ते हैं। चलिए तो ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आए, सारे को याद रखना पॉसिबल नहीं है। उसमें फेमस जो कि फेमस हो क्या है, एल्गोल। एल्गोल मतलब इसका फुल फॉर्म होता है, जो मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा कि एल्गोरिथम होता क्या है, कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता था। फॉर द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू यूज अ ब्लॉक, यहाँ से स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आया, और ये एल्गोल, इसका फुल फॉर्म है। देन कम्स कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी देखो किसी बच्चे ने कुछ क्वेश्चन हैंडल किया है, आई थिंक मैं उसको देख लेता हूँ। यस आशीष यू सर ब्लॉक स्ट्रक्चर क्या होता है? ब्लॉक का कंसेप्ट देखोगे, जैसे आपने कभी पाइथन पढ़ा है क्या आपने? हाँ सर। तो पाइथन में जब आप कोई लूप स्टार्ट करते हो, कॉलन देते हो, और जैसे आप कॉलन देते हो, एंटर मारते हो, तो क्या इंडेंटेशन स्टार्ट हो जाता है? यस सर। उसके अंदर फिर कोड लिखते हो, तो वो सारा पार्ट कोड क्या होता है, उस लूप के अंदर या उस इफ एल्स के अंदर होता है, एक तरह का ब्लॉक कहलाता है वो। सी में जाओगे तो वहां पे कर्ली ब्रेसेस से ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? सर। तो ये चीजें जो कंसेप्ट यहीं से आई थी पहली बार। ठीक है, ओके सर। म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट है क्या, BCPL। इसको हम कहते हैं बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। BCPL वाज डेवलप्ड बाय मार्टिन रिचार्ड इन 1967 में डेवलप हुआ था, और जिसमें पहली बार कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किए गए थे बच्चों। कर्ली ब्रेसेस सिंबल जानते हो?
सी में, सी प्लस प्लस और जावा में आप देखोगे वहां यूज करते हैं। द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच, और आपको पता होगा कि जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो कोडिंग होता है वो क्या होता है, हेलो वर्ल्ड का होता है। सबसे पहले लोग हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम ही किसी भी प्रोग्राम में लिखते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है, बट लोग सोचते हैं कि हेलो वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड में हम पहला प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, है ना। वो पहली बार कहाँ लिखा गया था, इसी BCPL में लिखा गया था। क्लियर है बच्चों। इसके कुछ डिसएडवांटेज थे कि यहाँ पे डेटा टाइप नहीं है, जैसे आपने पाइथन में पढ़ा होगा ना, इंट है, फ्लोट है, तो वैसे यहाँ पे डेटा टाइप यहाँ पे केवल एक ही थे, दैट वाज वर्ड। हर एक चीज के लिए एक ही डेटा टाइप यूज होता था यहाँ, ठीक है। चलिए, देन कम्स नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड बी लैंग्वेज। BCPL के बाद क्या है, C9, और ये कहाँ डेवलप हुआ था बच्चों, एट हुआ था, C++ के लिए डेवलप हुआ था, और इट सपोर्ट रिकर्सन। पाइथन में तो वहां पर रिकर्सन का कंसेप्ट हो गया। रिकर्सन क्या, इट सेल्फ को कॉल करता है, उसको हम रिकर्सन कहते हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे तो वहां पे डिसएडवांटेज क्या था, यहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई टाइप बात ही नहीं होती थी, ठीक है। ओके, ऑफ दियर टाइम अभी भी वो सबसे फेमस है। सी लैंग्वेज सबसे फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता है। टॉप 3 टॉप 5 की बात करें तो सी, इट वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। आप भी अपने सिलेबस में होगा, आओगे आपको 1970s मिलेगा, बट जो एग्जैक्ट ईयर है बच्चों दैट इज कॉल्ड वेल्स लैबोरेटरी में हुआ था। यहाँ पे बी लैंग्वेज, बिल्ट इन डेटा टाइप्स, बिल्ट इन मतलब क्या, जो डेवलपर है ना, जो सी लैंग्वेज का जो हम उसे यूज कर सकते हैं, तो इसी को कहते हैं बिल्ट इन है। इट सपोज जैसे आप एरे क्रिएट कर सकते हो, पॉइंटर क्रिएट कर, जैसे आप स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो, यूनियन क्रिएट कर सकते हो। लैंग्वेज सी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इस स्ट्रक्चर में भी आपको कोई टास्क दिया जाता है, आप मान लो लीड कर रहे हो उसका, तो आप क्या करते हो, आपके अंदर किसी और को देते हो, कुछ पोर्शन किसी और को देते हो। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आपने अपने कोई फंक्शंस होते हैं, कुछ मैनेज फंक्शन होता है, सारा चीज नहीं कर सकता, तो घर में क्या कर, जो घर के जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, वो तुम खाने पीने वाले को देखोगे, तुम गेस्ट को देखोगे, तुम है जो इवेंट जो होने वाला है वो एक पर्सन तो कर नहीं सकता है, तो उसको छोटे टास्क को छोटे टास्क में डिवाइड करना, इसी को कहते हैं हम लोग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। इसको आप डिटेल से सी में पढ़ोगे, सारी लैंग्वेज में पढ़ोगे, पढ़ा होगा लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। जब अगर कोई वेरिएबल बनाते हो वो क्या होता है, लोकल वेरिएबल होता है। बट जब कोई तो ये कंसेप्ट आपने पाइथन में भी सुना होगा, वो सीखा कि ये अभी भी जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सबसे फास्ट, कि जितने भी डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, इवन आपको पता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी C++ का बना हुआ। क्यों, रीजन पता है आपको, पता है क्या, आप अपने जो एप्लीकेशन का सिस्टम फास्ट काम करेगा तभी तो बाकी काम कर पाओगे आप। वो फास्ट काम कैसे करें, सी है तो C++ के हेल्प से आपके जो है विंडोज ऑपरेट होता है। तो जहां पे आपको फास्ट एप्लीकेशन चाहिए वहां पे आप, वो लिमिटेशंस क्या है, C गिव्स इंपोर्टेंस टू द प्रोसेस को इंपोर्टेंस दिया था, डेटा को इंपोर्टेंस नहीं दिया था। यहाँ पे ज्यादा डेटा सिक्योरिटी जो सिक्योर हो तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ C डज नॉट सपोर्ट डेटा, और बहुत सारे कंसेप्ट है उस लैंग्वेज के जो कि पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सप्रेस और जावा उसको है उसमें, इसमें वो सब चीजें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड C विद क्लास, उसको हम कहते हैं C+ से डेवलप हुआ है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि दैट इज कॉल्ड सिमुला। देखो यहाँ एक लैंग्वेज डेवलप किया जिसका नाम था सिमुला, दैट वाज अ ओरिजिनल लैंग्वेज था, उसमें उप्स कंसेप्ट होते थे, और साथ में तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना उस दोनों को फीचर्स को, सिमुला में क्या था, क्लास, सी के फीचर्स आप जानते ही ऑलरेडी, तो ये दोनों जिसको बाद में नाम दिया गया C++। क्या नाम दिया गया बच्चों, स्ट्रुप ने किया था इसका डेवलपमेंट, जार्ने स्ट्रुप ने किया था इसका। वही हुआ था जहां पे B और C लैंग्वेज का हुआ था, वहीं पे इसका डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि इसमें क्लास का कंसेप्ट आ गया, लोगों ने क्या नाम रख दिया इसका, C विद क्लासेस, दैट इज कॉल्ड। ओके, इसमें वो जो सारे कंसेप्ट जो C में नहीं थे, उस कंसेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब कंसेप्ट में अभी डिस्कस नहीं करूंगा, ये चीजें आप जब आएगी, ठीक है। ये ब्रॉड टॉपिक है, और अभी स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको कन्वेंस के वो हम देखते हैं कि इट इज नॉट अ ऑब्जेक्ट, और हाँ प्लेटफॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, इसका मतलब क्या होता है देखिए। अच्छा ये बताओ आप लोग मुझे कि हम जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, क्या सबसे हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं क्या? सबसे हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन नहीं बना सकते, कुछ लिमिटेड से ही हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे कि जावा का नाम सुना होगा, पाइथन का नाम सुना होगा, PHP का नाम सुना होगा, ये सब। लेकिन हम C और C++ से वेब बेस्ड एप्लीकेशन नहीं बना सकते। रीजन ये है, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। मान लो मैंने विंडोज पे बनाया एप्लीकेशन, अब आपके पास मान लो लैपटॉप है मैक OS का, लिनक्स का, उस पर रन करेगा, नहीं रन कर सकता है। या आपने बनाया कोई अपने लैपटॉप पे, इस पे रन करेगा, मेरे पे विंडोज पे नहीं करेगा। तो ये इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, और इसीलिए ये लैंग्वेज क्या है आपका, को हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं करते। बट हाँ, जितने भी आपको ड्राइवर्स देखते हो, इवन आपको मैं बता दूं तो जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है वो सारे इसी लैंग्वेज C++ से डेवलप किए गए, क्योंकि ये फास्ट होता है, ठीक है।
ये चीजें हैं जो बच्चों मैंने बताया। नेक्स्ट कम्स जावा। ये भी उस समय का, देखो इसके बीच में भी बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट है उसका ही बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट कम्स जावा। अब जावा उस खामियों को, उस डिसएडवांटेज को दूर करके क्या बनाया गया, जावा। और ये जावा इंडिपेंडेंट था, मतलब आप, यदि मैंने कोई प्रोग्राम बनाया, मैंने कोई एप्लीकेशन बनाया, अपने कंप्यूटर पे उसको रन कर सकता है। जो जितने भी वेबसाइट वाले, तो वैसे एप्लीकेशन के लिए हम क्या करते हैं, जावा का यूज करते हैं। इसका डेवलपमेंट जेम्स गॉस्पेल सिस्टम, इसके हेल्प से हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जितने भी स्मार्ट गैजेट्स होते हैं, उसके जो है ड्राइवर्स होते हैं, वो सब जावा से बना है। अब देखो ग्रुप था 11 के, क्या बनाया, इसको जावा को बनाया था। बाद में शुरू जानते ही हो, उसी का कुछ एडवांस वर्जन था, तो C++ में प्लस प्लस फिर से ऐड कर दिया, प्लस 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 माइनस माइनस। फिर इसका नाम बाद में चेंज करके क्या बनाया गया, ग्रीन। बाद में फिर चेंज किया गया उसके नाम को, उसका नाम पड़ा ऑक। ऑक मतलब कॉफी, जो ग्रुप मेंबर्स कॉफी पी रहे थे उसी से आइडिया आया उनको, तो ये आइडिया आया, इसी कर दिया गया उसका। उसके बाद फाइनली इसका नाम क्या पड़ा आपको। और इसके बाद बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन जानते हो, और बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो हाई लेवल का मतलब ये हुआ, इन सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम वो क्या होता है, इंग्लिश लाइक वर्ड की तरह होता है, इसीलिए इसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। डाउट सेशन स्टार्ट करता हूँ। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछिएगा। देखो अभी किसी बच्चे ने डाउट पूछा है, यस आदित्य। सर जावा कब इसका मतलब कब बनाया गया था, किस ईयर में? जावा, यस सर। आई थिंक 95 में बनाया गया था ये, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों? और बताइए किसी को कुछ पूछना है? यस स्नेहिल प्रकाश, यस यू कैन अनम्यूट। सर जावा और C++ में क्या अंतर है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जावा बेसिकली जो है, C++ मैंने क्या बताया आपको, C++ भी आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा भी आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेसिकली क्या था ना कि जो C के हेल्प से हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन नहीं बना सकते थे, मतलब वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज था। डिपेंडेंट मतलब कि यदि आपने विंडोज पे वो एप्लीकेशन बनाया तो वो किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम नहीं करेगा वो। बट जावा के जो एप्लीकेशंस होते हैं वो आप विंडोज पे बनाओगे तो वो मैक ओएस पे भी रन कर सकता है, किसी और पे भी रन कर सकता है। इसको ये पॉसिबल कब है, आपको पता है जब कोई वेबसाइट ओपन करते हो आप, तो क्या जरूरी है कि केवल वो विंडोज वाली वेबसाइट को ओपन कर सकता है? कोई भी ओपन कर सकता है। तो इसका मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना जरूरी है ना। अब हमारे विंडोज है तो भी हम उसको ओपन कर सकते हैं, आपके पास मैक ओएस है तो भी रन कर सकते हो, किसी के पास लिनक्स है वो भी कर सकता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का पहला डिफरेंस तो ये हुआ कि C++ आपका क्या था, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था, और C और क्या था, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। उसकी बात तो सर, यस सर उसमें भी तो सर जैसे वो भी वेब पर पेज बनाते थे C++ में, तो सर उसमें भी तो रन कराते थे तो रन कर जाता था ना उसमें। आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाते थे C++ में? जी सर नहीं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनता ही नहीं है C++ में। इसके लिए देखो, इसके लिए जैसे ड्राइवर्स समझ लो, ड्राइवर्स होते हैं, स्मार्ट गैजेट्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, वैसी चीजों के लिए इसको यूज करते हैं जहां पे स्टैंड अलोन की बात होती है जी, है ना। तो ये कुछ डिफरेंस है। इसके अलावा और भी डिफरेंस मैं बताता हूँ आपको, वो चीजें आप जब पढ़ोगे ना C++ जावा पढ़ोगे तो और भी समझ में आएगी। वहां पे डेटा सिक्योरिटी की कंसेप्ट आती है, डेटा सिक्योरिटी। जहां पे मैं जावा C++ की बात करूँ ना, तो वो भी तो C से ही बना हुआ है, तो वहां पे डेटा सिक्योरिटी कंसेप्ट नहीं है। बट जावा में कंपेयर टू C++ की बात करूं तो यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी की बात होती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो आप जब पढ़ोगे तो और भी क्लियर हो जाएगी वहां, ठीक है। जैसे एक फ्रेंड बात करते हैं, तो जैसे एक तरफ हम कहते हैं ना जावा C++ में उप्स लैंग्वेज, क्योंकि C++ उप्स का पार्ट है। अब उप्स कहता है कि हम किसी भी प्राइवेट डेटा को हम पब्लिक नहीं कर सकते, कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। बट C++ में यही फ्रेंड फंक्शन कंसेप्ट है जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जावा ने इसको बोला, जावा ने बोला नहीं ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी की बात हुई ना, अब हम किसी को प्राइवेट कह रहे हैं, ऊपर से कोई एक्सेस भी कर ले रहा है, तो क्या वो सिक्योर हुआ? तो ये चीजें वहां पे C++ में है, लेकिन जावा में इस चीज को ठीक किया गया। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो आप पढ़ोगे जब जावा को C++ को, तो ये क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और कोई डाउट? थैंक यू सर।
अब कुछ बच्चों का डाउट देख लेता हूँ, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बिल्कुल मैं समझा देता हूँ। देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है ना, जैसे सिंपल सी बात, जैसे इस वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं, सब लोगों का नजरिया अलग होता है, परसेप्शन अलग होता है किसी चीज के लिए। जैसे आपने कहानी सुना होगा ना कि 3-4 अंधे थे जिन्होंने हाथी देखने के लिए वो गए थे, और किसी ने उसका पैर पास, जस्ट फॉर मेरे बच्चों होल्ड कीजिएगा, ठीक। ठीक है बच्चों, तो जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि परसेप्शन की बात की थी, तो मान लो जैसे अभी मैंने कहानी बताया ना कि जब पूछा गया उनसे कि हाथी कैसा होता है, तो उस अंधे में से जो अंधा पैर के पास, उन्होंने बोला कि वो खंबे की तरह होता है, जो सुर के पास वो बोला कि थोड़ा मुलायम सांप की जैसे होता है। इस तरह से मतलब लोगों ने अपना अपना नजरिया, क्या वो गलत बताया? उनके अकॉर्डिंग जितना उन्होंने ऑब्जर्व किया उतना ही बोला, है ना। तो कहने का मतलब वही उसी तरह से जो हमारे वर्ल्ड में जो चीजें हैं, हर एक लोग का नजरिया अलग। जैसे मैं बात करूं ना, जो संत महात्मा के हिसाब से बात करूं तो सारे जगह भगवान है, गॉड है ना, ऐसे उनका नजरिया अलग होता है। कोई नजरिया देखता है, कोई कहता है रुपया कमाने का जरिया है, दुनिया में बहुत सारे रुपया है, उठा लो कहीं से भी। कोई कहता है नहीं, दुनिया में घूमने की चीजें हैं, है ना। तो कहने में हर एक आदमी का नजरिया अलग अलग होता है ना। बट एज ए डेवलपर मतलब एज ए प्रोग्रामर, एज ए डेवलपर आपकी बात करूं तो वो क्या कहते हैं, वो जो कहता है ना, जावा के रिस्पेक्ट पे बात करूं ना, तो वो कहता है कि इस दुनिया में जितने भी चीजें सारे ऑब्जेक्ट हैं, क्या है, ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के कुछ अपने फीचर्स होते हैं, तो इसी को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो हुआ जिसके बेस पे मैं बात करूं तो दुनिया में जितने भी चीजें वो सारे ऑब्जेक्ट हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। वहां पे पढ़ोगे आप, क्लास पढ़ोगे, ऑब्जेक्ट कंसेप्ट पढ़ोगे और बहुत सारे कंसेप्ट को पढ़ोगे आप, तो वो चीजें वहां पे क्लियर होगी, ठीक है। यस, और कोई सर, व्हाट इज सन माइक्रोसिस्टम? माइक्रोसिस्टम जो है एक कंपनी है जिसके अंदर गैजेट्स और कॉस्टली काम करते थे, और उसी कंपनी ने ये बनाया था, इसीलिए ये आपका सन माइक्रोसिस्टम है। सर, हाउ C++ इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोसीजरल मतलब क्या हुआ, देखो जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, स्ट्रक्चर या प्रोसीजरल उसी को बोलते हैं, जहां पे प्रोसीजर, जहां पे स्ट्रक्चर होता है, जहां पे फंक्शन का कंसेप्ट है ना, उसको प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, तो बहुत सारे बच्चों का डाउट था। आई थिंक एक बच्चों का और भी डाउट है, बहुत लंबा चौड़ा डाउट है, मैं इसको पढ़ लेता हूँ। सर, व्हाई देयर आर सो मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्रिएटेड इफ वी कैन डू सेम प्रोग्रामिंग एवरीवेयर? सर, व्हाई देयर आर सो मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्रिएटेड इफ वी कैन डू सेम? देखो सिंपल क्यों इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ऐसा नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम कुछ टास्क कॉमन, लेकिन हर एक प्रोग्रामिंग में कुछ ना कुछ यूनिक होता है। कुछ ऐसी चीजें थी जो C++ में, और जो कि जावा में है, C++ में नहीं था, यानी सी में कुछ कमियां थी, तब जावा C++ लाया गया। C++ में भी कुछ कमियां थी तो जावा आया। तो ऐसे हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ डिसएडवांटेज हो, जिसके कारण नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरेट होता है। अभी पता है आपको पाइथन में और जावा में क्या डिफरेंस है, C++ में क्या डिफरेंस है? आपने देखा होगा ना, जहां पे सी का कोड बहुत लंबे लंबे होते हैं, वहां पे पाइथन में 4 लाइन में आप कोडिंग कर लेते हो। उसका भी एडवांटेज हुआ ना कि वहां पे मिनिमम लाइन में आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, मिनिमम कोड लिख सकते हो। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपना एक फायदा है। सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है पाइथन का? कुछ जैसे पाइथन में क्या ना, हर एक चीज के लिए वहां पे फंक्शंस है, वहां पे मॉड्यूल है, वहां पे पैकेज दिए हुए हैं, हमें बस यूज करना है। बट वही काम हम यदि C++ से जावा या सी में करेंगे ना, तो हमें वो फंक्शन पहले बनाना होगा, एंड देन उसके बाद हमें उस पर प्रोग्रामिंग करनी है। बट वो सारे रेडीमेड कहाँ पड़े हैं हमारे पास? पाइथन में वो सारे रेडीमेड है। तो आपको टास्क फॉर्म करने के लिए आपको बोले कि नहीं, यदि आपको पढ़ना हो और आपको बोले पहले जाओ किताब लिख के लाओ तब पढ़ना, तो क्या आप पढ़ोगे फिर? तो वही चीज है, जब आपको प्रोग्रामिंग करना होगा, आप किसी चीज की जरूरत पड़ी तो आप उसको डिजाइन करने जाओगे नहीं, आप सोचो कि वो बना बनाया मिल जाए, उसको यूज करके आप आगे अपना टास्क परफॉर्म कर लो। तो ये फीचर्स आपके पाइथन में ये है कि पाइथन में ऐसे बहुत सारी चीजें जो पहले से बना हुआ है, बिल्ट इन है, आप उसको जस्ट यूज करते हो और अपना पूरा काम टास्क परफॉर्म कर लेते हो। इसीलिए पाइथन बहुत फेमस है। इवन बहुत मिनिमम कोड है वहां पे, मतलब पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है ना जो पहली बार पढ़ता है वो भी समझ सकता है वहां पे।
ओके, स्नेहिल का फिर से कोई डाउट है मैं पूछ लेता हूँ। यस स्नेहिल। सर जावा को सर कौन सा लैंग्वेज बोल सकते हैं, हाई लेवल या मिडिल लेवल? ये क्वेश्चन आप ही के में से, आप ही के फ्रेंड में से कोई देंगे। कोई बताना चाहते हो, हैंड रेज करो। चलो उज्जवल आपका आंसर देंगे। यस उज्जवल। हाई लेवल लैंग्वेज है सर। यस नीरज आप बता दीजिए। सर हाई लेवल लैंग्वेज हुआ। सौरभ। हाई लेवल। इसका मतलब ये है, देखो रोहित से भी मैं पूछ लेता हूँ, क्या कहीं कुछ अलग आंसर मिले? यस रोहित। हाई लेवल लैंग्वेजेस। इसका मतलब मेजोरिटी के साथ मैं जाना चाहूंगा, और इसका आपका आंसर है कि जावा, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, ये सारे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंग्लिश लाइक वर्ड की तरह होते हैं वो सारे हाई लेवल प्रोग्रामिंग। हाई लेवल का मतलब ये मैंने आपको ये भी बताया था कि ह्यूमन जो है ना अपने वो सबसे, दुनिया में जो बहुत सारी चीजें ना, बहुत सारे एनिमल्स हैं, ह्यूमन है, बहुत सारी चीजें हैं, बट ह्यूमन का नेचर क्या है, वो अपने वो सबसे ऊपर समझता है अपने आप को। इसीलिए उसने उस लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज कहा जिसे वो समझ सकता है। तो इंग्लिश लाइक वर्ड ही है ना, तो उसको उन्होंने हाई लेवल लैंग्वेज कहा। क्लियर है? पवन का भी कोई डाउट है? यस पवन। यस पवन, यू कैन म्यूट। ओके, आई थिंक सारा डाउट कंप्लीट हो चुका है। अगले क्लास में जो डाउट होंगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगले क्लास में हम लोग कुछ और भी कंसेप्ट देखेंगे, समझेंगे, है ना, जो कि एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट क्या होता है ना, और जो डाउट होगा वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए, तो आज का अटेंडेंस हम लोग देख लेते हैं। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्या सारे बच्चे ने अपने नाम से पहले रोल नंबर लगाया है? ये लगाया होगा तो यस सर। कुछ लोगों को मैंने देखा है जो अभी भी रोल नंबर नहीं लगाया उसमें, आई थिंक। जैसे देखो आदित्य पांडे, अभिषेक गुप्ता, एक ओके, चलो मैं अटेंडेंस बना ही देता हूँ, अच्छा रहेगा हमारे लिए भी, है ना। जस्ट 1 मिनट।